नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी हमने जो ईस्टर्न रेलवे में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था जिसमें कि गार्ड्स और जो पॉइंट्समैन था उनका मतलब उनको कहिए कि उनमें एक तरह से तनाव, लेकिन ये सब कहिए उन दोनों के बीच नहीं था। बेसिकली ये किया गया था रेलवे के द्वारा, रेलवे विभाग के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से गार्ड्स ने कॉल लेना बंद कर दिया था, आपने देखा होगा ईस्टर्न रेलवे के 3-4 डिविजन्स में, खासकर जो मालदा डिवीजन है वहां पर तो 6 घंटे तक लोगों ने जो है जो गार्ड्स हैं उन्होंने ट्रेन चलाने से मना कर दिया था। बाकी आसनसोल और जो वर्धमान वगैरह इन सब में भी 2 घंटे 4 घंटे इस तरह से हुआ था, लेकिन उससे भी सबक नहीं लेते हुए जो ईस्टर्न रेलवे का जो प्रशासन है उसने ये कर दिया था कि उसके ऊपर चार्जशीट जारी करनी शुरू कर दी थी जो इसको नहीं मान रहे थे। और वो मसला था हैंड्स ब्रेक का कि नए जो उनका नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक जो गार्ड है वो पीछे से 6 डब्बे का और जो पायलट है वो आगे से 6 डब्बे तक हैंड्स ब्रेक खुद लगाएगा। अभी तक जो होता था ये काम पॉइंट्समैन का होता था, है ना। लेकिन ऐसा सर्कुलर जारी करके जो है ये कर दिया कि नहीं भाई, अब जो है ये गार्ड्स और पायलट खुद करेंगे। तो इसको लेकर गार्ड्स और उन सब में नाराजगी थी कि भाई उनका कहना था कि एक तो हमारा ग्रेड ऊपर है, हम सुपरवाइजर ग्रेड में, और ये हमारा काम नहीं है कि हम जाके ब्रेक लगाएं, क्योंकि ब्रेक लगाना जो है वो ऐसा नहीं कि कार की तरह हैंड्स ब्रेक आप उठा के लगा लिए, है ना, तो वो बहुत आसान होता है कार का हैंड्स ब्रेक, ऐसा नहीं है वो। उसमें बहुत आपने देखा होगा मालगाड़ियों में जो है एक बड़ा सा एकदम चक्र सा एक रहता है, बहुत बड़ा सा भैया, उसको हाथ से तो उसको लेकर कहते हैं कि उसको एक मतलब ट्रेनिंग होती है उसकी, वो एक ट्रेन आदमी ही कर सकता है। बाकी अगर न सीखे लोग करेंगे तो उनके हाथों में छाले और जो भी मतलब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसको लेकर पूरे जो ईस्टर्न रेलवे जहाँ भी ये फैसला लागू किया गया था वहां पर जो है काफी नाराजगी हुई। तो उसके बाद जब फिर भी प्रशासन ने नहीं माना तो ये लोग कैट्स गए थे, जिसमें कि आपको हमने जो ईस्टर्न जोन था उनके जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के जो जोनल सेक्रेटरी देवाशीष शुक्ला जी, उनसे हमने आपको बातचीत भी सुनाई थी कि जिस फैसले को उन्होंने कैट में चैलेंज किया, कैट ने गार्ड्स के फेवर में फैसला सुना था, स्टे कर दिया 6 महीने के लिए। हालांकि इस पे फैसला आना है आगे, तो ठीक है, फैसला जब आएगा ऐसा आएगा। तो फिलहाल उनको राहत दे दी कैट अदालत ने। अब जो सवाल उस पर ये जो मेरे मन में एक बात आई, जिस तरह से हमने अंगवानी पर ही जो वीडियो डाला था और उस पर जो कमेंट्स आ रहे थे उसमें जाहिर तौर पे वो लग रहा था कि जो दूसरे पक्ष हैं, जो गार्ड्स के दूसरे वाले पक्ष हैं, ऑब्वियसली पॉइंट्समैन होंगे या फिर जो गार्ड्स से उनका कुछ रहा होगा तो वो लोग होंगे। तो वो जो कह रहे थे उसके मुताबिक ये था कि गार्ड्स क्यों नहीं करेंगे। देखिए, क्यों नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, ये तो भाई नियम के मुताबिक तय होगा, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन देखिए, मैं तो ना गार्ड हूं ना पॉइंट्समैन हूं, मैं एक बाहरी आदमी हूं, और जिस तरह से चीजें घटित हो रही हैं उसको देखकर मैं एक पत्रकार के तौर पर आपको चीजें बताता हूं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे मन में, जो आप समझ लीजिए कि एक आउटसाइडर है, इसलिए आप ये इस बात को गंभीरता से ले सकते हैं, जो मैं बताने वाला हूं उसको आप सोच सकते हैं। आप अपने मतलब स्वतंत्र तो हैं ही आप सोचने के लिए, आप अपने हिसाब से फैसला लें। लेकिन जो मेरे मन में विचार आया कि जिस तरह से एक फैसला एक पॉइंट्समैन और गार्ड के बीच, आजकल जिनको ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, कि इस तरह का एक फैसला ला दिया जिससे कि ये दोनों जो कभी साथ काम करते थे उनमें ही एक तरह का तनातनी हो गया। अब पॉइंट्समैन कह रहा है मैं क्यों लगाऊं, गार्ड लगाएगा। गार्ड कह रहे भाई ये मेरा काम नहीं है। चलो एक बात तो है ना, अगर ग्रेड उनका है तो ठीक है, और आपका जो ग्रेड है वो तो हर किसी को नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर उनका गार्ड है वो सुपरवाइजर ग्रेड में, तो और सबसे बड़ी बात देखिए, मुझे तो ग्रेड से ज्यादा मुझे जो मसला लगता है, आप सोचिए ट्रेन अगर रुकी, गुड्स गार्ड वो गया, अगर अपना वो बोगी छोड़ के, जो उनका गार्ड्स वाला था वो छोड़ के 6 डब्बे, आप सोचिए कितना दूर जाना पड़ता होगा। वो 6 डब्बे छोड़कर जाके ब्रेक लगाने जाएगा 6 डब्बे, तो भाई सिक्योरिटी का भी तो मसला है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब इधर से 6 गया गार्ड, उधर से आया लोगों जो पायलट है वो आ रहा है पीछे से 6 डब्बे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये तो मुझे लगता है ये तो सुरक्षा का भी मसला है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में खटका कि ऐसा ही कुछ मसला जो हुआ था जब आपको गार्ड्स बाबू के जो है वो
बैग को लेकर, ट्रॉली बैग वाला जो मुद्दा हुआ था ना, उनका बक्सा जो होता है उसके लिए पॉटर बॉय होते थे। तो ऐसा ही मुझे लगा कि ऐसा तो है नहीं कि रेलवे अगर ये दे देंगे गार्ड्स को ये काम हैंड ब्रेक वाला, चलो मान लो अगर ये नियम सरकार ले लेती कि नहीं आप ही को करना पड़ेगा, तो उसके बाद तो जो आंदोलन हो सो हो, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर ये होगा तो करना तो पड़ेगा। तो फिर पॉइंट्समैन क्या करेंगे? जो पॉइंट्समैन खुश हो रहे हैं कि गार्ड करेगा, हालांकि ये बात सच है कि पॉइंट्समैन ही आगे एग्जाम देके आगे बढ़ते हैं। देखिए जब बढ़ जाते हैं, जब एग्जाम हो जाएगा, गार्ड बन जाएगा, तब तो आपको भी तो वो पॉइंट्समैन, आपके लिए जो पॉइंट्समैन है वो तो अपना काम करेगा, उनका ये काम है तो वो अपना काम करेंगे। गार्ड का अपना काम है, वो अपना काम करेंगे। इसीलिए ये ऐसा फैसला है कि कर्मचारियों को आपस में ही उलझाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर जो है, कहीं ये जो पॉइंट्समैन का जो पद है, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए काम हट गया तो क्या रेलवे इनको बिठाकर पैसे देंगे? भाई कल को आज मान लीजिए एक काम, या भी कहेंगे कि नहीं भाई बहुत काम है, तो ठीक है एक काम हटा, कल को फिर दूसरा काम हटाएंगे, और काम हटाते हटाते एक समय आएगा ना कि लगेगा भाई कि इनकी तो कोई मतलब ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। आप जैसे देखिए वो जो बैग वाला मसला था, बक्सा वाला, जो गार्ड के बक्से को लेकर जो हुआ था, हमें मतलब लोग कहते हैं कि वो पद खत्म कर दिए गए। कम से कम एक तो ऐसे ही देश में बेरोजगारी है, और कम से कम इस बहाने जो लोगों को जो गरीब पद देगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई मतलब पीएचडी और एमबीबीएस और आईआईटी करके तो यहाँ ये ग्रुप डी की नौकरी करने आता नहीं होगा ना। ये ग्रुप डी की नौकरी तो वही करते होंगे ना जो काफी मतलब जिनको की एकदम सख्त जरूरत होती है, अधिक से अधिक बीए कर लेते होंगे। तो ऐसे परिवारों का संकट तो उन पे होगा। हमने सुना कि जो बॉक्स वाले थे वो पद हटा दिए गए, और ऐसे ही ग्रुप डी में आप देखिए क्या हाल है, ग्रुप डी में कैसे पद कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो क्या मुझे ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे जिस तरह से वैकेंसियां घटा रहा है कि अब इनकी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, तो कहीं ये ग्रेजुअली ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि क्या जरूरत है, पॉइंट्समैन क्या करेंगे, खुद गार्ड लगा लेंगे, कल को पॉइंट्समैन का और जो काम होगा वहां कहेंगे कि भाई ये नहीं, ये कर लेंगे जो दूसरे कर रहे हैं, और ऐसे करके जो है नौकरियां खत्म कर दे, ये पद ही खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है। या फिर मान लीजिए आज 4000 पॉइंट्समैन की जरूरत हो, तो कल कहेंगे भाई हम 1000 से ही काम चला लेंगे। तो इन सब में असर किसको होगा, प्रभावित कौन होगा? गार्ड्स ही तो प्रभावित होगा। तो इस मुद्दे पर हम, ये तो हमारे दिमाग में जो आया वो हमने बात की, लेकिन इस मुद्दे पर हम जो देश के जो यूनियन हैं, कर्मचारी नेता हैं, जो रेलवे के लोग हैं, उनसे हम और इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये जो चल रहा है मसला, और जिस तरह से रेलवे के ही कर्मचारियों को आमने सामने खड़ा कर जो है, क्या ये विभाग उस फिराक में तो नहीं है कि इस पद को कैसे हम खर्च में कटौती कर सकते हैं, कैसे हम नौकरी कम कर सकते हैं, कैसे हम आदमियों की जो जरूरत है उसको हम, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि पॉटर बॉय वाले खत्म ही हो गए, उनको तो अब वो जगह है ही नहीं। तो भाई ग्रुप डी में तो यही सब काम होता था ना, टेक्निकल वाले तो वो तो उनका अपना अलग काम है। देखो टेक्निकल तो है ही, उनकी जरूरत को तो वो तो उनकी जरूरत है, तो जरूरत है, उनका तो काम चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो ये लोग थे उनका क्या होगा? इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि रेलवे के तमाम लोग, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, पोर्टर बॉय हो, जो भी बचे हो, जिन मतलब जो नौकरी में जो बचे हो, नौकरी जिनकी हो बची हो, ये लोग आपस में मिलकर आपको सोचना चाहिए कि आखिर रेलवे कर क्या रहा है, कहीं उनके पीछे कुछ और मंशा तो नहीं है। क्योंकि भले आप नौकरी में हैं, आपको भी थोड़ा काम बच जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? तो ये जरूर सोचिएगा। इसको लेकर हमने कहा कि मेरे दिमाग में, तो इसको लेकर मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम इसको लेकर हम आगे आपके यूनियन के नेताओं से बात करेंगे, आपके आखिर रेलवे के कर्मचारियों से भी बात करके समझने कुछ आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है ना, क्यों ये है, तो इसके पीछे कहीं कुछ मंशा तो नहीं है। तो इस पर जो है हम बात करके आपको इसको आगे हम बात बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं को उठाने में और
दमखम से हम उसको उठाते रहें, आगे लाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।